इस व्यक्ति ने जब परमेश्वर के साथ चलना था, इन 40 दिनों में इसने एक मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया। और वो मूर्ति कुछ ऐसी थी, हिस्ट्री के हिसाब से सबका फोकस है जी, आपके आसपास में सबका फोकस है। ओके, इस देवी का नाम था एश्तोरेत, और ये थी द गॉड ऑफ सेक्स। ये उसकी पूजा करता था। माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों को चर्च में बोलने के लिए, लेकिन ये आपकी बाइबल की बात है। दूसरा, इसने वर्शिप करना शुरू किया मोलेक, और ये क्या करते थे, ये बच्चों की बलि चढ़ाते थे। मैं ये सब नहीं पढ़वा सकता क्योंकि वक्त की कमी है। तीसरा, ये ऐसे केमोश, ये ऐसे देवता को आराधना करता था जिसके पास में अनैतिकता, मतलब इमोरलिटी, अनैतिकता, जिसको कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई दया नहीं। ये ऐसे 3 ईश्वरों की आराधना करता था। और फिरौन की बेटी सबसे पहला, बाइबल कहती है इस वचन के मुताबिक, आप बाद में पढ़ सकते हैं पॉज करके जितने देख रहे हैं, फिरौन की बेटी ये रहा आपका किंग सोलोमन। और जैसे जैसे वो वर्शिप करती थी वैसे वैसे ये होता चला गया। और इस वचन को आइए एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी। आइए पढ़ते हैं। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर जोर से बहका दिया। उसका मन अपने पति दाऊद की नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी, उसके बाद में मोलेक कि घृणित देवी या उसकी वर्शिप, और ऐसे करते करते कामोश नाम घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। ये सब कुछ किसने बनाया? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सबका फोकस, मेरा मैसेज का नाम क्या है? 2024 आपके लिए कठिन होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में एक चीज बहुत बढ़ेगी और वो है संसारिकता। और चर्च के अंदर वो चीज हम देख पा रहे हैं। जैसे ही मैंने कुछ चीजों को देखा, सबका फोकस है, मैंने जैसे कुछ लोगों को देखा सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैंने बोला बाप रे 2024 आसान नहीं होने वाला है। जितना मैं गला फाड़ रहा था उसको और फाड़ना पड़ेगा। जितने हम लीडर्स बना रहे थे, आगे का बोल दो, और बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर चीख रहा है तो 10 और को चीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया, ये हालत देख लो आप। ये व्यक्ति कहां का था? राजा सुलेमान। कृष्णा, अंदर का या बाहर का? जोर से, अंदर का, नॉट बाहर का। तो लूसीफर कहता है कि बाहर का तो मैं बिगाड़ ही रहा हूं। तुम लोगों को लगता है कि मैं अंदर नहीं घुसूंगा। कौन सा गाना गाते हैं आप लोग? शैतान मेरे पांव के नीचे। आपको लगता है आप उसको पांव के नीचे कर रहे हो? या इसके ऊपर बात करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो जिसके चलते ये बलि करता था, इसकी ये वचन है, बाद में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। लिखा है कि उसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। क्यों? आइए पढ़ते हैं। उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा। इसको सबका फोकस है प्लीज। इसने कम से कम 2 बार दर्शन पाया था। परमेश्वर का राजा सुलेमान को वर्शिप नहीं करना, मूर्ति पूजा के पीछे नहीं जाना। सोच के देखिए कि परमेश्वर का गुस्सा कहां लिखा है? परमेश्वर का गुस्सा स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? स्वाभाविक है, गुस्सा करना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि गुस्सा कैसे किया है। माफी चाहता हूं पीछे जाने के लिए। आपको ताज्जुब होगा, जब मैं उसके ऊपर आऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसने 10 राष्ट्रों, माफ करना, 10 गोत्र को खत्म कर दिया। उसका गुस्सा ऐसा था। बाद में रखूंगा, मैं इसको सबको बाद में बताऊंगा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या इसका गुस्सा स्वाभाविक था? गुस्सा नहीं आता। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? अगर ये बना रहता, ये बना नहीं रहा, इसके चलते इसका गुस्सा भड़कना जायज है। पीछे सब ठीक? ऐसे ही पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? सिर्फ पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है?
यहां कुछ हो रहा है? आइए इसको पढ़ते हैं। यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, मेरी बंधवाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, एक नौकर को दे दूंगा। अब इसको पढ़िए। और वो नौकर था ये कर्मचारी यरोबाम, और ये अहिय्या नबी, इसने प्रोफेसी करी थी, इसके हाथ में एक चद्दर था। मैं बताता हूं क्यों। अब इसको पढ़ते। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा नहीं होगा। मतलब जब तक तू जिंदा है, सबका फोकस, जब तक तू जिंदा है मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन तू मरेगा उसके बाद होगा। इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति गलत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक पास्टर सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चीज गलत नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को लगता है, उस सेवक को, कि अरे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मैं सही हूं। और जितनी पब्लिक है आजकल, क्या चल रहा है सोशल प्लेटफॉर्म में, यही तो है, अगर वो गलत होता तो इतनी भीड़ कैसे आ रही है, पागल। उसका एक दिन पोस्टमार्टम होने वाला है, लेकिन तब तक आगे का बोल देना था, बहुत देर हो जाएगी। तो जिसके चलते वो कहता है कि तेरे दिनों में तो नहीं करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा, तेरे बेटे के हाथ से तेरा पूरा इज़राइल छीन लूंगा। अब इसको पढ़ो। ये रहा उसका बेटा, जिसका नाम है रहूबियाम, इंग्लिश में रहबाम, इससे मैं छीन लूंगा। अब इसको पढ़ो। फिर भी मैं पुण्य राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, और एक गोत्र छोड़ दूंगा। तो दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण। मेरा क्वेश्चन है, यीशु कहां पैदा हुआ? जोर से सबको बोलना है, यरूशलेम। बैतलहम कहां आता है? यरूशलेम। तो परमेश्वर को पता था कि मैं इसको एक गोत्र दूंगा, जिसके अंदर बेंजामिन भी आता है, बाद में बताऊंगा जल्दी से। तो उसको छोड़ दूंगा, लेकिन 10 को मैं इसके हाथ में दे दूंगा। कैसे? आइए पढ़ते हैं, बट उसके पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आगे बोलने से पहले आपको पूछ लेना चाहता हूं कि राजा सुलेमान किस में पड़ गया था? मूर्ति पूजा। जोर से, मूर्ति पूजा। और वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु, जोर से, नहीं है, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मूर्ति से फिर परमेश्वर को गुस्सा क्यों, जब मूर्ति कुछ नहीं है? तो वापस कह दूं, जब मूर्ति जगत में कुछ नहीं है तो परमेश्वर को मूर्ति पे गुस्सा क्यों आ रहा है? ओके, आपको बताते हैं। लिखा है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी मूर्तियों में होती है। और जो सैक्रिफाइस किसी मूर्ति को करता है, वो मूर्ति को नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास में बॉडी नहीं है, लेकिन वो आइडल्स को यूज करती है। और जिसके चलते मैं बहुत बार कहता हूं कि ना तो क्रूस की पूजा करो, ना यीशु के तस्वीर की पूजा करो, ना किसी क्रिसमस ट्री को, ना सेंटा बाबा को। और आखिर में बचा कौन? हम जैसे सेवक, जिसके पैरों को छूने का प्रथा चल रहा है आजकल। कितने लोग समझ रहे हैं? तो एक घटना आपके बीच में रख देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। और वो ये वचन है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। किसने कहा था? शैतान का जरिया मूर्ति पूजा था और रहेगा। सैक्रिफाइस आप मूर्ति को नहीं करते, और यही वजह है कि राजा स्टीफन को हमने कंडीशन करके एमएमबी से निकाला था, क्योंकि वो कहता है कि मूर्ति के आगे जो बलि करते हैं उसको हम खा सकते हैं। आपके सामने बात हुई थी, मैं तो उसको तबीयत से ठीक करने वाला था, उस दिन बच गया हो। यू अंडरस्टैंड? और सबसे ज्यादा गुस्सा किसको है मूर्तियों से? यीशु को। यीशु कहता है कि बिलाम की तरह तुम लोग मूर्तियों के आगे सैक्रिफाइस करने वाली बातों को सीख रहे हो। तो मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर को मूर्ति पूजा से घृणा है? यस। क्यों? उसके पीछे हाथ किसका है? देखो, आपका जो सैक्रिफाइस है ना, वो आइडल्स को नहीं है, आपका सैक्रिफाइस वो डेविल्स को है। इसलिए लिखा हो,
तो यहां जो जो बैठा है, आपके गले में अगर किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति, लॉकेट, क्रूस का, रोजरी का, मरियम का, आगे आपके हाथ में चुनाव है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? इसको ठीक से देख लीजिए। इस व्यक्ति ने अपने चद्दर को फाड़ा। लिखा है कि इजराइल के 10 गोत्रों पर जेरोबाम का, यानी कि यरोबाम का राज्य। आइए पढ़ते कैसे। लिखा है कि अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया, उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। कितने? जोर से। क्यों? क्योंकि 12 गोत्र थे। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान से के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर देता हूं। इसको कहते हैं कि 10 ट्राइब्स किसके हाथ में चला गया? कब? जैसे ही राजा सुलेमान मरा तब। अब इसको पढ़िए, इसको देखिए। यहां पे लिखा है 10 ट्राइब्स इन नॉर्थ, 2 ट्राइब्स इन साउथ। इस वचन के मुताबिक जूडा और बेंजामिन, क्योंकि बेंजामिन जूडा के साथ एक हो गया था आगे, तो इसको एक गिना। सबका ध्यान है, इसको एक गिना। तो इसके हाथ में कितना है? 10। इसके पास में कितना है? 2। ये टुकड़े होने की वजह कौन है? राजा सुलेमान। राजा सुलेमान का टुकड़ा होने की वजह क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा उससे क्यों हुआ? क्योंकि वो वचन में बना। आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो अभी? आगे रखता हूं। तो जिसके चलते आप ये देख सकते हैं कि जो जहां पे एक था, जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, वो यहां पर उनकी गलती के चलते हो गया डिवाइडेड किंगडम। 10 राजा, माफ करना, 20 राजा इसके हाथ में और 19 राजा इसके हाथ में, जिसके चलते एक रानी भी आप यहां पे काउंट कर सकते हैं, ये वाली जिसको कहते हैं अथलिया। ओके, जिसमें से इसके पास में 20 के 20 सब के सब इवल, सब के सब मूर्ति पूजक, लेकिन इसके पास में सिर्फ 4 ऐसे राजा थे। 19 में से मात्र 4 जो सही थे। एक था ये और ये और ये, जिसको मैंने एरो किया है आपको समझाने के लिए। यहां तक ठीक है? कितने लोग समझ पा रहे बात को? जितना इजी कर सकता था इजी कर रहा हूं। ओके, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां की हालत क्या है ना। जैसे ही डिवाइड हो गया, इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न, यानी कि नॉर्थ का इजराइल और साउथ का इजराइल, लिखा है कि खूब आइडल वर्शिप हुई दोनों जगह पे, जिसको कहते हैं भर भर कर मूर्तियां पूजा हुई इनके बीच में। तो जिसके चलते लिखा है, आइए पढ़ते हैं। राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइलियों सुनो, अपने देवताओं को देखो, तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। इसका मतलब है कि जब इसने 2 बछड़े बनाए थे, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस करना, इजरायली 12 के 12 एक जगह जाते थे वर्शिप के लिए, उसका नाम था यरूशलेम। लेकिन इस राजा ने कहा यरूशलेम जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा यहोवा यहीं पे बना रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या इसने इनको मिस्र से निकाला था या परमेश्वर ने? मेरा क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति जिसका नाम है जेरोबाम, ये उल्लू बना रहा है। ऐसे करो, यस, किसको बना रहा है? बोलो इजराइलियों को। आपको गुस्सा किस पे आना चाहिए? जो उल्लू बना रहा है उस पर, या जो उल्लू बन रहा है उस पर? जोर से। एक ओके, कैंसल। आप जंगल जाओगे तो आपको खूंखार जानवर मिलेंगे, क्या इसको बोलने की जरूरत है? आप डाकू के इलाके में जाओगे और वहां डाकू मिलेंगे, इसको बोलने की जरूरत है? मैं वापस पूछ रहा हूं, गुस्सा किस पे आना चाहिए? जो उल्लू बना रहा है उस पे, या जो उल्लू बन रहा है उस पे? क्योंकि उल्लू बनाते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। गुस्सा आता किस पे? अब आपको समझ में आ रहा है? जब एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहला क्या पूछते हैं? गलती किसकी थी?
ओके, ड्राइवर ने गाड़ी स्पीड से लाया, तो तू क्या कर रहा था? मैं बिना देखे जा रहा था। सट करके मिलने चाहिए उसको। तेरे को किसने कहा कि बिना देखे जाने के लिए? बोला मैं फिसल गया। बोला मैं फिसल गया। फिसला कैसे? बोला नहीं, वहां पे कुछ ऐसा था चिकना टाइप का, तो तेरे को संभाल संभाल के नहीं चलना हुआ। कम ऑन, यस और नो? तो वापस कह रहा हूं कि जो बिगाड़ रहा है या जो बिगड़ रहा है? मेरा क्वेश्चन था इन लोगों के लिए। मैं जब इसको तैयार कर रहा था ना, तो मेरे को इजरायलियों के 10 गोत्रों पे गुस्सा आ रहा था और बाकियों पे तो आ ही रहा था। मैंने बोला यार तुम लोग को इतना भी अक्ल नहीं है, तो मैं इनको भी पूछूंगा कि तुम्हारे बाबा पापा ये तो बिगाड़ते ही हैं, लेकिन तुम इतनी बड़ी तादाद में बिगड़ते कैसे हो? जब कृष्णा तू नहीं, और वो रिंकू पिंकू पता नहीं क्या क्या नाम ले लो, या जो भी है ना, वो जब यहां पे बकवास कर रहे थे या बाकी जगह पे भी कर रहे थे, तो आप लोगों को वहां खड़े होकर भाई ये क्या चल रहा है? जैसे इसने कहा कि ये रहा तुम्हारा देवता, ये रहा तुम्हारा यहोवा, यही है जिसने तुमको मिस्र से बाहर निकाल के लाया, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे बछड़े को दान में, यानी कि 2 गोत्र में खड़ा किया। इसको कहते हैं कि एक ब्रांच नहीं, 2 ब्रांच वर्शिप के। वक्त को ध्यान रखना, लिखा है ये बात पाप का कारण हुआ क्योंकि लोग एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश ना थे याजक ठहराए। अब इसके ऊपर बहुत बात कर सकता था कि जिसको लाइसेंस नहीं है वर्शिप करने का, उनको खड़ा कर दिया। नहीं जा सकता मैं वहां पर। तो जिसके चलते ये जब सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति, इसने भी कमी नहीं करी, 17 साल तक इसने भी वर्शिप करी, और जिसके चलते यहूदा वो लोग कहने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। और ऐसा करते करते बाद में पॉज करके पढ़ लेना, टाइम कम पड़ रहा है और खत्म हो रहा है। ये शब्द को पढ़िए, उनके देशों में पुरुषगामी। अगर आपको ये पुरुषगामी स्त्रीगामी अगर पता चल रहा होगा, जिसको कहते हैं लेस्बियन और गे, शादी होती है पुरुष और स्त्री के बीच में। यहां शादियां होती थी पुरुषों और स्त्री के बीच में एक वीडियो देख रहा था इंटरनेशनल का, मेरे हाथ लग गया था। कहते हैं कि जो भी लेस्बियन और गे शादी करते हैं वो नर्क नहीं जाएंगे। पूछा क्यों? बोलते जो अच्छा खासा करते हैं, मतलब लड़का लड़की जो शादी करते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे। क्या गारंटी है? वाह, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है अभी। ये सब कुछ चलता था कहां? तब जाकर ये हुआ जिसके चलते लिखा है द किंगडम ऑफ इजराइल और द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ समरिया एग्जिस्ट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट अंटिल 722 BC। जब तक अशीरियंस आकर उनको कब्जा नहीं कर लिए वो ठीक थे, लेकिन ये अशीरियंस आए और आपके नॉर्थ के इजराइल को खत्म कर दिया। कैसे मैं बताऊंगा। और फिर यहां पे बेबीलोनियंस आए 786 में, माफ करना 586 में बेबीलोनी आए और इनको लेकर 70 साल की गुलामी में लेकर गए, जिसमें डैनियल था, आइजाया था, एजरा था, और उन्होंने बाहर निकाला। तो जिसके चलते अब ये चित्र वापस आ गया और मैं समाप्ति पे आ गया। सबका फोकस यहां था यूनाइटेड, यहां आते आते हो गया डिवाइडेड। ये 2 चित्र याद रखो और इनको याद रखो। यहां पहुंचने तक क्या क्या था? भयंकर मूर्ति पूजा। यहां तक भी क्या क्या चला? वापस से भयंकर मूर्ति पूजा, जिसका परिणाम क्या हुआ? यहां पे हो गए गुलामी, कैप्टिविटी इन बेबीलोन, ये था। लेकिन यहां पे अशीरियंस ने, आप ये पढ़ लो, तो जिसके चलते ये चित्र रखकर समझाने की कोशिश करूंगा। 5 या 7 मिनट में खत्म करता हूं। ये पूरा मैप देख लो, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। नियो अशीरियंस एम्पायर ने पूरा का पूरा इजराइल यहां पे कब्जा कर लिया, ये वाला। और ये चित्र देखकर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं स्टडी कर चुका हूं। ये औरतों, पुरुषों, बच्चों के बदन पे हुक डालते और उसको खींच के ले जाते थे।
और इसकी प्रोफेसी यशायाह ने की जूडा के लोगों को कि देखो वहां क्या हो रहा है, उसको देखकर तो कम से कम सबक लो। ऐसा टॉर्चर हुआ था इन लोगों के साथ, और ये टॉर्चर करवा कौन रहा है? ताज्जुब की बात है, ये टॉर्चर कौन करवा रहा है इजरायलियों के 10 गोत्र के साथ? परमेश्वर खुद। अशेरियंस को कब्जा करने के लिए कहा किसने? परमेश्वर खुद। इनको ताकत दे कौन रहा है? जीतो, परमेश्वर खुद। तो आसपास के जो दुश्मन है ना, ये झंडे वाले, वो झंडे वाले, आपको लग रहा होगा कि ये ताकतवर क्यों हो रहे हैं? इनको परमेश्वर खुद ताकतवर बना रहा है। आप नहीं समझे अभी भी, ताकि वो आपको और हमको अकल दे सके। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये दौर किसका था? बोलो राजाओं का। ये दौर किसका था? बोलो राजाओं का। यहां कितने राजा है? 20। यहां कितने राजा है? 19। तब एक राजा फाइनल वाला आएगा, जिसको कहते हैं किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। क्योंकि जकरिया 9:9, जकरिया इज द सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, कहता है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। थाई किंग कमeth unto thee, तेरा राजा तेरे पास आएगा, और जिसको मैंने लिखा है द फाइनल किंग ऑफ होल वर्ल्ड। यहां ताली बजनी चाहिए थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये पूरा मैप आपको समझ में आया? आप इसको समझे? ओके। आप इस व्यक्ति को मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको बता सकूं, ये रहा आपका जूडा और ये रहा आपका 10 ट्राइब्स, जो कि यहां पे लॉस हो गया। आपको कहीं पे भी यहां पर इजराइल दिख रहा है? ये वैनिश हो गया, खत्म। आपका 10 गोत्र यहां पे खत्म हो गया। इसको क्यों बचा के रखा है पता है? 2 गोत्र को जिसको एक कर दिया गया, जूडा, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉमिस था कि एक मसीहा यहीं से आएगा। ये देखो, जिसको कहते हैं जूडा। वाह। अब इस वचन के हिसाब से मैं समाप्ति पे आ गया हूं। आइए पढ़ते हैं। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की। शमरोन, अशूर मतलब अशेरियंस। लिखा है कि जो 3 वर्ष तक उनसे घिरा रहा। होशे के 90 वर्ष में, होशे जो किंग था के 90 वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इजराइल को अशूर में से ले जाकर हलामे और गोजान में की नदी होबेर के पास और मादियों के नगरों में बसा। इसका मतलब है कि इजरायली यहाँ पे पेगन गॉड के वर्शिपर हो गए थे। अब इसको पढ़िए। इस कारण यहोवा इजराइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। तो यहूदा को छोड़ कोई नहीं बचा। अब फिर से पूछना, इसकी वजह कौन है? राजा सुलेमान। उसने क्या गलती की? बनाने। इतना बोलो, बना नहीं रहा। ओके, नाउ मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये शब्द आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है फाइनली खत्म हो गया। ऑफ कोर्स फाइनली खत्म हो गया, बट आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। सारा खेल किसका है? जोर से। यदि तू मुझ में, इफ ये अबाइड इन मी। अब इसको पढ़ो। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो सारा खेल किसका है? ओके। वो छोटा सा पिक्चर याद है आपको जो मैंने दिखाया था कि जो बरमाएंगे, ये भी पास्टर, वो भी पास्टर, याद आ गया? ओके। आप ये कितना साफ दिख रहा है मुझे नहीं पता। क्या साफ दिख रहा है? ओके ओके। एक काम करो, 1 सेकंड के लिए लाइट बंद कर सकते हो? तुमको आता है? हाँ, अब दिख रहा है। ये चित्र देख लो और मैं खत्म कर रहा हूं। अब क्योंकि मेरे पास में, ओ सॉरी, इसको पूरा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। घर जाके, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, घर जाके आराम से पढ़ लेना। लेकिन मैंने पढ़ रखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इस व्यक्ति को जो यहां पे लेटा है, मैं इसका नाम ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को नहीं मिला। इसका जो नाम मिला वो ये था, परमेश्वर का एक जन। बस इतना लिखा है, परमेश्वर का एक जन। तो ये जो परमेश्वर का एक जन है, इसको कहा था
कि यरोबाम के पास जाओ, यानी कि जेरोबाम के पास जाओ, जिसके 10-20 किंग थे, जो गलत था नॉर्थ वाला, उसको जाके कहो कि ये जो तुमने 2 गाय के बच्चे बनाए ये गलत है। प्लीज फोकस। और ये जो व्यक्ति था, या फोन बंद करो, ये जो व्यक्ति था ये गया जूडा की तरफ से कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं परमेश्वर का जन, जैसे उसने कहा कि तुम्हारे 2 गाय के बच्चे जिसको तुम वर्शिप कर रहे हो, गोल्डन काओ, ये गलत है, तो यरोबाम ने दूर से ऐसा इशारा किया, मेरा हाथ देख लो, दूर से इशारा किया, इसको कैद करो, इसको पकड़ो। जैसे उसने कहा इसको पकड़ो, उसका हाथ सूख गया। किसका? राजा का। और वो हाथ नीचे नहीं आ रहा है, मतलब अटक गया उसका हाथ। किसने किया? परमेश्वर ने। जैसे उसको पता चला कि मेरा हाथ पैरालाइज या सूख गया, जो भी है, उसने जोर से चिल्लाकर उससे कहा, किससे? ये जो लेटा है, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं मेरा हाथ ठीक करा दे, जिसको भी तू मानता है उससे बात करके मेरा हाथ ठीक करा दे। उसने प्रार्थना करी, उसका हाथ ठीक हो गया। और जैसे ही राजा को पता चला, किसको? जेरोबाम को, कि ये तो है ना, बोला एक काम कर, मेरे घर चल, खाना खा, मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे ठीक किया। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने साफ कहा था कि जब तू नॉर्थ में जाए तो वहां का रोटी छोड़, कपड़ा छोड़, गिफ्ट छोड़, पानी तक नहीं पीना। और इसने वैसा ही जवाब दिया। और ये सब कुछ खत्म करके जब एक पेड़ के पास बैठा था तो इसका नाम ढूंढ रहा था, जिसको कहते हैं परमेश्वर का एक बुढ़ा नबी। मैं इसका नाम ढूंढ रहा था, नहीं मिला मेरे को, लेकिन नाम क्या मिला? बुढ़ा नबी। अब जब इसके बच्चे मार्केट में थे तो देखा था ये तमाशा। बाप के पास में गए, बोला पप्पा आपको पता है एक प्रॉफिट आया था, उसने ऐसा किया। अब इस बुढ़े को लगा कि अरे वाह इतना अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, उसको घर बुलाता हूँ। पूरा पढ़ लेना, मैं एज इट इज बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़वा नहीं सकता हूँ। इस व्यक्ति ने दौड़ के गया गधे के ऊपर, ये उसका गधा है और ये इसका गधा है, ये वाला। दौड़कर गया, उसको जाके मिलता है, ऊपर से बुढ़ा है, कहता है कि मैं तुझे ढूंढता आया हूँ, क्या तू वही है जो आया था? बोला यस मैं वही हूँ। बोला एक काम करो, जल्दी चलो। बोला क्यों? मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा नॉर्थ में। आप समझ गए? वहाँ जहाँ 10 ट्राइब है वहाँ पर बैठना, तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। इसने साफ मना किया, मैं नहीं आ सकता। अब सुनो, ये यहाँ क्यों मरा पड़ा है, अब सुनो ध्यान से, सब तैयार? इस बुढ़े ने कहा आप चलो, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मुझसे बोला है तेरे को लाने के लिए। आप नहीं समझे अभी भी? वो स्वर्गदूत कौन हो सकता है, गैस करो जोर से। एग्जैक्टली, शैतान का दूत या शैतान खुद। इस व्यक्ति को जो बिशप है, ये बुढ़ा, इस व्यक्ति को जो अपोस्तल है, पास्टर है, सेवक है, इसने क्यों नहीं परखा कि ये जो स्वर्गदूत आया है ये परमेश्वर का नहीं है? वो छोड़ो, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये जो मरा पड़ा है। इसने पलटकर पूछना था कि अगर परमेश्वर तेरे को बता सकता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट, विरोधाभास नहीं करता। अगर ऐसा कहा है तो किसी और को वैसा। और यही वजह है कि बाबा और पापा के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि तुमको 2024 में बहुत सारे बुढ़े बाबा और पापा तुमको बहका सकते हैं। परमेश्वर का दास है, गलत कैसे हो सकता है? फिर ये क्या हुआ? बाहर सब ठीक है? बाहर दूसरे चर्च के लोग आकर खड़े हैं क्या? नहीं था, अभी तक नहीं है ना कोई? हाँ ठीक है, फिर 12 बजे तक चलाता हूं मैं फिर से आ रहा हूं। इस व्यक्ति को नहीं, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, इसने पूछना चाहिए था ना। अच्छा, मेरे को तो परमेश्वर ने मना किया है कि रोटी छोड़ो, खाना छोड़ो, एक गिलास पानी तक नहीं पीना। आपको पता है इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर था, एक काम करो फिर तो मैं चलता हूं। अच्छे से घर पर गया, वो भी कहां? नॉर्थ में, जबकि इसको नहीं जाना था। वहां बैठकर बिरयानी खा रहा है, अच्छी खासी फेलोशिप हो गई, अच्छी खासी संगति हो गई,
और जब ये सबको टाटा बाय बाय करके जब ये रास्ते में आ रहा था, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इस बब्बर शेर ने, जिसको मैं पढ़ता हूं तो लिखा लायन, शेर, सिंह, इसके ऊपर अटैक करता है ना कि गधे पे, और सिर्फ इसको मार देता है और ये देखता है कि ये मरा या नहीं, और ये मर जाता है, संतुष्ट होता है और वहीं पे बैठा रहता है, ना इसको खा रहा है ना इसको खा रहा है। वाह! और जब रास्ते में, ये चित्र देख लो, जो रास्ते में लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये नज़ारा देखकर शौक हो गए। बोला ना शेर गधे को खा रहा है, ना आदमी को खा रहा है, और ना जा रहा है, आगे बोल दूं, ना खा रहा है ना जा रहा है। और ये नज़ारा देखकर इस बुढ़े को फिर बुलाया गया, ये देखो। अब ताज्जुब की बात क्या है पता है? ये बुढ़े को परमेश्वर खुद कहता है कि ये मरा इसीलिए क्योंकि तूने इसके साथ ऐसा किया है। अब इस बुढ़े को बाद में समझ में आया होगा ना कि जो स्वर्गदूत था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये यहां मरा पड़ा है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका कसूर है? ऑफ कोर्स इसका कसूर तो है ही, इसको नहीं सुनना था, लेकिन क्या इसका कसूर है? पूछ रहा हूं, इसका भी है। और ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है, ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है। अब इसको जिंदा करके तो नहीं बोल सकते कि भाई वापस नहीं करना, ये तो गया, लेकिन कम से कम आप और हम तो आज जिंदा है। तो मेरा जो मैसेज था वो यही था, नहीं बना रहा आरंभ की बातों में। कौन ये व्यक्ति? एक दास ने दूसरे दास को मरवा डाला। सब खड़े हो जाए, बंद करो, उसको चालू रखो, इसको बंद करो।